अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो आपको सिखाने के लिए दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो कोई नहीं सिखा सकता। नमस्कार, करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कहती है कि जब आप सीखने के इच्छुक हैं तो कहाँ कहाँ से सीखा जा सकता है। एक बड़े ही प्रसिद्ध स्वामी जी थे, बहुत उनका मान था, सम्मान था, लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनके गुरुकुल में ढेर सारे शिष्य रहा करते थे। कुछ शिष्यों ने सोचा कि वे हमको इतना ज्ञान देते, जरा इनसे भी तो पूछे इनके गुरु कौन थे, क्योंकि वो तो इनसे भी परम ज्ञानी होंगे। तो वो पहुंचे स्वामी जी के पास और बोले, स्वामी जी एक बात बताइए, आपके गुरु कौन हैं? हम जानना चाहते हैं किसने आपको इतना ज्ञान दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। ये वो 3 गुरु हैं जिन्होंने मुझे वो शिक्षा दी जो मेरे बहुत काम आई। पहला गुरु मुझे तब मिला जब मैं एक रात बहुत भूखा था, जगह जगह भटक रहा था और मुझे न रुकने का कोई जगह थी, न खाने के लिए कुछ था। तो एक व्यक्ति दीवार के किनारे खड़ा हुआ था, रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इससे ही कोई मदद मांगी जाए। तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा कि भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कहीं रुकने का ठिकाना दिलवा सकते हो? तो उसने कहा, बिल्कुल दिलवा सकता हूँ, मेरे साथ चलो, मेरा घर पास में ही है, लेकिन मेरे घर जाने से पहले ये जान लो कि मैं एक चोर हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ रुकने में, मेरे यहाँ खाने में कोई परेशानी तो नहीं है? गुरुजी ने कहा कि मुझे क्या परेशानी हो सकती है, चलो। पहुंच गए गुरुजी उसके घर, खाना वाना खाया, आराम किया, और जब रात और हुई तब उसने कहा कि मैं निकलता हूँ, मेरे काम का समय हो गया है। वो गया चोरी करने के लिए, आ गया वापस, कुछ नहीं मिला। लौट कर जब आया सुबह तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा आज मौका नहीं मिल पाया है, कोई बात नहीं, ईश्वर कल मुझे मौका जरूर देगा। ऐसा 2-3 दिन चला। उसके बाद गुरुजी वहां से चल दिए, स्वामी जी वहां से निकल आए। स्वामी जी बोले कि जब मैं कठिन तपस्या कर रहा था और बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाऊंगा, जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं निकला हूं वो मैं नहीं हासिल कर सकता हूं, तो मुझे ख्याल आया ईश्वर ने आज मौका नहीं दिया, कल जरूर देगा। जब भी आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने जाते हैं तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि यही वो लाइन है जो आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाती। स्वामी जी ने अपने दूसरे गुरु के बारे में बताना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा कि मेरा दूसरा गुरु बहुत ही अनोखा है। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, तब मुझे प्यास लगी, धूप बहुत तेज थी, तो मैं तालाब की तरफ बढ़ चला। तालाब के पास पहुंचा तो देखा वहां पर एक कुत्ता है, और वो कुत्ता जैसे ही तालाब में खुद को देखता है, शक्ल देखता है अपनी, डर जाता है, उसे लगता है कोई और दूसरा कुत्ता, और भागता है पीछे की तरफ। फिर वो तालाब के पास आता है, पानी पीने के लिए झुकता है, देखता है दूसरा कुत्ता है वहां पर, फिर भाग जाता है पीछे। तीसरी बार वो कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और पानी में छलांग लगा देता है। तब मुझे समझ आया कि डर तो सबको लगता है, लेकिन अपने डर को काबू करके उससे लड़कर आगे बढ़ना ही असली वीरता है। इसीलिए जब मुझे जिंदगी में कभी कहीं कोई डर लगा तो मैं डरा, और डरने से झेपा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे काबू कर लिया। इसकी वजह से जब भी मैं कभी तपस्या करता था, कभी कहीं फंस जाता था, तो मैं अपने आप को बटोर लेता था, अपनी हिम्मत को एक साथ ला पाता था। स्वामी जी ने अपने तीसरे गुरु के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं थोड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे ज्ञान होने लगा था, तो मैं थोड़ा अहंकारी भी हो गया, और मेरे अहंकार को किसने खत्म किया? वो एक छोटा सा बच्चा था। वो बोले कि मैं एक नगर में था, एक जगह पर रुका हुआ था, वहां मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो एक मोमबत्ती लेकर आ रहा है, मोमबत्ती जल रही थी। तो मैंने बच्चे से कहा, क्या तुम जानते हो ये ज्योति कहां से आई है? बच्चा चुप रहा। तो मैंने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि ये ज्योति कहां से आई है और तुम इसे लेकर घूम रहे? बच्चे ने मोमबत्ती को फूंक कर बुझा दिया और कहा, क्या आप जानते हैं ये ज्योति कहां गई है? वैसे जहां से ये आई थी ये वहीं गई है, पता कर लीजिए। और उस दिन मेरा ये घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो जी, गुरु तो कहीं से भी मिल सकते हैं, ये तो सिर्फ तय करना है आपको कि आपको किससे क्या सीखना है। वैसे आपको बता दूं कि अमूमन लोग सीखना बंद कर चुके हैं। उसका कारण यह है कि वीडियोस देखते हुए, दूसरों की बातें सुनते हुए, और आजकल तो ओवर एक्सेस है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का,
तो इंफॉर्मेशन के ओवर एक्सेस की वजह से लगता तो है कि हम सब ज्ञानी हैं, इसीलिए तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। पर जो सीखना बंद कर देते हैं वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। आप भी सीखते रहिए, मैं भी सीखता रहूंगा, और इस कहानी के साथ अभी टाटा बाय बाय कहूंगा। अगली कहानी लेकर आपके लिए फिर हाजिर रहूंगा।